हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं और आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड वाली क्लास को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज मैं समझाने वाला हूं। तो आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 12 आम खरीद कर उन्हें 12 में 10 की दर से बेचता है तो इस लेन देन में उसके द्वारा प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल में निश्चित रूप से यह नहीं बताया गया है कि जो लेन देन हो रहा है इसमें लाभ क्या हो रहा है, हानि क्या हो रहा है। मतलब कि यह नहीं बताया गया है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इस चीज को हमें ज्ञात करना होगा। तो यहां लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। दोस्तों, इस प्रकार का जो सवाल होता है ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 रुपए में इन्होंने 12 आम खरीदा और 12 रुपए में इन्होंने 10 आम बेचा, तो इसमें हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लाभ या हानि को निकालना होगा, उसके पहले सीपी को निकालना होगा और जब सीपी निकल आएगा तो हमें लाभ या हानि भी पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के हमें सीपी एसपी दोनों को निकालना होगा, जब ही हमें यह पता चलेगा कि इसमें हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। दोस्तों, इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, बहुत सरल तरीका मैं बताने वाला हूं आप सभी को। 10 रुपए का इन्होंने 12 आम खरीदा, 10 रुपए का 12 आम खरीदा और 12 रुपए में 10 आम को बेच देते हैं। 10 का 12 खरीदते हैं और 12 का 10 बेच देते हैं। अब इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 10 का 10 में गुणा कर देना है, 12 का 12 में गुणा कर देना है। तो यहां पर जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 का 10 में जो गुणा होगा इसका गुणनफल जो होगा यही सीपी होगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी क्या हो जाएगा, 10 का 10 में जब गुणा होगा तो 100 निकल के आएगा, ये आपका सीपी निकल के आ गया। और 12 का 12 में जो गुणा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा ये आपका क्या निकलेगा दोस्तों, एसपी निकलेगा। तो ये क्या निकल के आ गया, 144। मतलब एसपी क्या निकल के आया, 144। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीपी है मतलब खरीद दाम जो है वो 100 रुपया है और बेचने वाला दाम क्या है, 144 रुपया। तो इन दोनों लेन देन में इनको लाभ कितने का हुआ है, 144 में 100 को आप घटाएंगे तो यहां पर 44 रुपया मिलेगा। मतलब कि प्रॉफिट कितना मिला, 44 रुपया। प्रॉफिट कितना मिला दोस्तों, 44 रुपया। अब हमें प्रॉफिट पता चल गया, इसका मतलब लाभ का हमें प्रतिशत निकालना है। तो अब 44 रुपया लाभ निकला है, 44 रुपया लाभ निकला और कितने पे लिखना है, 100 पे। मतलब सीपी से ही हमें हल करना होता है और परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देना है। तो ये 100 से ऊपर नीचे कट जाएगा और यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा 44% निकल के आएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 के हिसाब से उसे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पर लाभ ही पूछा जा रहा है, मतलब कि जो भी लेन देन होगा उसमें लाभ ही होगा। तो अब इसके पहले जैसे आपने हल किया था वैसे ही हल करना है कि 1 में 2 के हिसाब से, मतलब 1 रुपए में 2 नींबू मिला और ये क्या कर रहे हैं कि 3 रुपए का 5 नींबू बेच रहे हैं। तो अब इसमें लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीपी निकालना होगा और एसपी निकालना होगा। तो सीपी निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एसपी निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 आएगा, 3 का 2 में गुणा होगा तो 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5। मतलब कि खरीद दाम 5 रुपया है, बेचने का दाम 6 रुपया है। तो इन लेन देन में लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। अब इसी लाभ को परसेंट में बताना है, परसेंट में बताना है। इसी लाभ को परसेंट में बताना, परसेंट में लाभ, परसेंट में लाभ। तो अब लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। सीपी क्या है, 5 रुपया है। तो इसकी मदद से हमें हल करना है, जो कि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करना है। तो 5 का 100 से जब गुणा होगा भाग होगा तो 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20%।
मतलब कि उसको 20% का यही लाभ होता है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी इसके लिए 1980 रुपया खर्च करता है तब ए के द्वारा दिया गया मूल्य क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर ए के द्वारा जो बेचा जा रहा है वो कितने का बेचा जा रहा है, यहाँ पे यही चीज पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। अब सबसे पहला काम ए ने पहले बेचने का काम किया, उसके बाद फिर बी ने लिया, बी ने सी को बेचा, तो दूसरी बार जो है बी ने बेचने का काम किया, सी ने उसको जो है 1980 रुपए में खरीदा है और फिर ये इसमें पूछा जा रहा है कि जो ए ने बेचा है वो कितने का बेचा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए द्वारा बेचा जाएगा, ए द्वारा जो बेचा जाएगा, ए द्वारा बेचा जाएगा, जो बेचा गया वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। अब सी क्या है, सी द्वारा जो खर्च हुआ, सी द्वारा खर्च जो हुआ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम मूल्य हो जाएगा। आप यही 2 पॉइंट याद रखिएगा इस प्रकार के सवालों में कि अगर 3-4 पर्सन के बीच में वो लेन देन की बात हो रही है तो आपसे या तो कभी कभी प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता है या फिर कभी कभी अंतिम मूल्य पूछ लेता है। तो आपको इस सवाल को हल कैसे करना है, इस चीज को हमें समझना है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, मतलब कि ए ने उसको कितने को बेचा, कितने रुपए में उसको बेचा। आप देख रहे हैं यहां पर एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा, मतलब यहां बेचने की बात हो रही है, यहां बेचने के मूल्य को पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेचना का मतलब विक्रय मूल्य को हमें ज्ञात करना है, हमें एसपी को ज्ञात करना है। तो जब मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में, मैंने बताया था जिस चीज़ को ज्ञात करने की बारी है, मतलब जिस चीज़ को ज्ञात करने के लिए कहा जाए, सीपी को कहा जाए तो सीपी को ऊपर रखना है, एसपी को अगर ज्ञात करने की बात आए तो एसपी को ऊपर रखना है। तो यहाँ पर बेचने का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने का बेचा गया ए के द्वारा, तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, एसपी पूछा जा रहा है। तो 10% लाभ पर बेचा, तो अगर सपोज सीपी अगर हम मान लेते हैं सीपी जो है आपका 100 रुपया है, तो एसपी कितना होगा, एसपी आपका 110 होगा, तभी उस पर 10% का लाभ होता है। तब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 110 करना है और बट्टे में 100 करना है, यहाँ पर 110 बट्टे 100 हो जाएगा और गुणा कर देना है। नेक्स्ट में क्या है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। अब यहां पर बेचने की बारी फिर आ रही है, तो बेचने की बारी फिर आ रही है तो 10% हानि पर बेच रहा है। तो सीपी अगर हम 100 मान रहे हैं, सीपी अगर हम 100 मान रहे हैं, पुनः हम यहां पर 100 ही मान ले रहे हैं सीपी इसका, और हानि 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो मतलब कितने को बेच रहे होंगे, 90 को, कितने, 100 में। अब यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मूल्य। और यहां पर अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य क्या है, यहां पर अंतिम मूल्य आपका 1980 रुपया। तो इस अंतिम मूल्य को आप यहां पर बराबर के रूप में रख देंगे, यहां पर अंतिम मूल्य को बराबर के रूप में रख देना है। जब आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछे तो अंतिम मूल्य की जो वैल्यू दी गई होगी उसको बराबर के उस साइड में रखना होगा। और मान लीजिए आपको प्रारंभिक मूल्य दे दिया जाए, प्रारंभिक मूल्य की वैल्यू संख्यात्मक मान में दे दिया जाए और आपसे अंतिम मूल्य पूछे तो यहाँ पर ऐसे गुणा करके रखना होगा उस मूल्य को।
ये आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं उसमें आपसे अंतिम मूल्य पूछा जाएगा, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो अब इसमें यही तरीका अपनाना है। अब इस सवाल को हल कर देना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, 11 नवैया का 99 हो जाएगा, 99 का नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, मतलब 1980 × 100 बटे में 99, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब 99 का 2 बार जाएगा तो मतलब 0 है तो 20 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 को 19। अब यहाँ पर 20 का जब 100 में गुणा होगा तो यहाँ पर 2000 निकल के आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक व्यक्ति यक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। वाई उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची है? तो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति एक्स 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेचता है। यहां पर जेड कितने में बेचा है यही चीज पूछा जा रहा है, मतलब कि अंतिम मूल्य पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अंतिम मूल्य पूछा जा रहा है, अंतिम मूल्य। यहाँ पर भी 3 लोगों के बीच में लेन देन की बात हो रही है दोस्तों। एक यक्स है और एक जो है वाई है और एक जो है जेड है। जो प्रारंभिक मूल्य है वो कितना है दोस्तों? प्रारंभिक मूल्य कितना है? प्रारंभिक मूल्य कितना है दोस्तों? 100 रुपया। प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। अब मान लीजिए यक्स किसी वस्तु को बेचते हैं 10% हानि पर। तो अगर मान लीजिए 10% हानि पर बेच रहे हैं तो उसका सीपी हम मान लेते हैं 100 रुपया है। सीपी अगर हम 100 मानते हैं, 10% हानि पर बेच रहे हैं तो मतलब कितने का बेच रहे हैं? 90 रुपए का बेच रहे हैं। यहां पर भी बेचने की ही वैल्यू पूछी जा रही है तो बेचने वाली वैल्यू को हमें ऊपर रखना होगा। तो हानि 10% का हो रहा है तो मतलब कितने का बेच रहे होंगे? 90 का बेच रहे होंगे। 100 का सीपी होगा और गुणा आगे का जो दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या किया, वाई को बेच देता, वाई उस व्यक्ति को 10% लाभ से जेड को बेच देता है। तो 10% लाभ पर मतलब अगर सीपी यहां पर भी 100 है तो लाभ 10% का हो रहा है तो मतलब बेचा कितने का होगा? सीपी एसपी कितना होगा? 110 हो जाएगा। कितने में? 100 में। अब इसके पहले आपने देखा प्रारंभिक मूल्य की बात हो रही तो बराबर करके उस वैल्यू को रखा जाता था, क्योंकि वहां पर जो है अंतिम मूल्य जो है दिया रहता था और प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया गया होता। अब यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर आपका प्रारंभिक मूल्य दिया गया है, अंतिम मूल्य पूछा जा रहा है। तो अब इस प्रारंभिक मूल्य को आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अगर अंतिम मूल्य होता तो यहां पर बराबर के उस साइड में रखा जाता। यहां पर प्रारंभिक मूल्य दिया गया इसलिए गुणा में रखा जाएगा। ये आप दोनों को याद रख लीजिएगा, दोनों पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अगर अंतिम मूल्य दिया गया हो तो बराबर करके रखना होगा उस वैल्यू को, और अगर प्रारंभिक मूल्य की वैल्यू दी गई है तो उसको गुणा करके रखना होगा। और जो भी परसेंटेज में डेटा दिया गया उसको आप इस तरीके से बनाएंगे और बीच में गुणा ही करना है। तो ये वाला 100 आपका इस 100 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 0। 11 रवैया का 99 मतलब कि 99 रुपया। 99 रुपया जेड को मतलब वाई ने जेड को 99 रुपए में बेची है। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक व्यक्ति 2 साइकिल प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275 रुपया है। यदि एक साइकिल को वह 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचता है, उसके द्वारा पूरे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि क्या है? दोस्तों सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है। मैं इसमें कुछ शर्तें बताऊंगा आप सभी को। तो अगर इस प्रकार का सवाल आप सभी के नज़र में एग्जाम में कभी देखने को मिलता है तो आप देखते हैं इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है,
जब भी कभी 2-3 पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिए। जब भी कभी कोई एक ऐसा सौदा हो जिसमें एक व्यक्ति 2 साइकिल को 2 अलग अलग बेचने का सौदा हो, लेकिन जो विक्रय मूल्य समान हो, अगर सौदे में 2 वस्तु को बेचा जाए और विक्रय मूल्य जो है समान हो, ये पहला कंडीशन हो। और दूसरा क्या कंडीशन है? जो लाभ या हानि का प्रतिशत हो, यहाँ पर जैसे 10% लाभ है तथा दूसरे साइकिल पर 10% हानि है। लाभ हानि का जो प्रतिशत हो वो भी अगर समान हो तो आप याद रखिएगा, इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है। इस प्रकार के सौदे में हानि ही होती है। ये चीज़ जरूर आप याद रखिएगा, इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि ही होती है। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। इसमें हानि हो गया, 10% लाभ समान है, 10% हानि, मतलब 10% लाभ 10% हानि। तो लाभ हानि का जो प्रतिशत है जरा बताइए, वो समान है? बिल्कुल है। यहाँ पर विक्रय मूल्य का जो वैल्यू दिया गया है, एक व्यक्ति 2 साइकिल, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1275, मतलब 2 साइकिल को बेचने का काम कर रहा है और प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है जरा बताइए आप, समान है कि नहीं? बिल्कुल समान है। तो इसमें हमेशा क्या होगा दोस्तों? इसमें हमेशा हानि ही होगा। इस सौदे में, इस प्रकार के सौदे में हमेशा लॉस ही होगा, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अब आप इस सवाल को हल कैसे करेंगे? 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% हानि पर बेचा जा रहा है, तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे? 10% लाभ, मतलब 10% लाभ का मतलब 110 लाभ 100 पे, और गुणे 10% हानि का मतलब 90/100। अब परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हल कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 110/100, 90/100, 11 नवैया का 99 हो जाएगा। मतलब कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर 11 नवैया का 99, 99/100, मतलब कि ये जो सौदा हुआ है 99% का हुआ है, और जो 1% है, इसी 1% का लॉस हुआ है। यहाँ पर इसी 1% का लॉस हुआ है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बेईमान फल व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा प्राप्त लाभ परसेंटेज क्या होगा? प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कि लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है, और इसमें यहाँ पर ये निश्चित कर दिया गया है कि इस पूरे सौदे में लाभ ही हुआ है। इस पूरे सौदे में लाभ हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर लाभ का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल को आप हल कैसे करेंगे? आप जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये चीज होता है। और यहाँ पर 1 kg, ये व्यापारी 1 kg नहीं दे रहा है। इस 1 kg के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर ये 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम के भार का प्रयोग कर रहा है। मतलब कि फायदा कितने का हो रहा है? 100 ग्राम का हो रहा है। आप 1000 ग्राम दिखा करके 900 ग्राम दे रहे हैं और दाम 1000 ग्राम का अथवा 1 केजी का ले रहे हैं, तो आपको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। किलो के पीछे, 1 किलो के पीछे आपको 100 ग्राम का फायदा हो रहा है। जो 100 ग्राम का पैसा होगा वो आपका होगा, और लोगों के नज़र में लग रहा है कि आप जो है 1 केजी दे रहे हैं, 1000 ग्राम दे रहे हैं। तो फायदा कितने का हो रहा है?
आप कहेंगे फायदा मतलब कि लाभ कितने का हो रहा है, 100 ग्राम का हो रहा है, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। अब जरा बताइए, ये 1 केजी तो बिल्कुल प्रयोग ही नहीं हुआ, प्रयोग कितना हो रहा है, 900 ग्राम। अब फायदा पूछा जा रहा है कि फायदे का जो लाभ है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जरा बताइए, लाभ तो 100 रुपया हो रहा है, सॉरी 100 ग्राम हो रहा है, और कितने ग्राम पर हो रहा है, 900 ग्राम पर हो रहा है। इस्तेमाल कितना किया जा रहा है, 900 ग्राम इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 केजी किया ही नहीं जा रहा है, 900 ग्राम प्रयोग किया जा रहा है। अब प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 100/9 आया। यहाँ पर इसको आप सरलतम रूप में कर दीजिए, 11 नवैया का 99, 1 और बटे में 9%, मतलब 11 सही 1/9%। इतने का इनको जो है, इस व्यापारी को लाभ हो रहा है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, अनय ने एक कार 1,35,000 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपया खर्च किया। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसने कितनी कीमत में कार को बेचा। यहाँ पर इन्होंने जो कार खरीदा है वो 1,35,000 रुपये में खरीदा है, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी तरफ से 25,000 रुपया खर्च भी किया। तो इस प्रकार जो है इनका जो पूरा खर्च हुआ है इस कार में 135, मतलब 1,35,000 और प्लस 25,000, इसको जो जोड़ने के बाद आएगा 25,000 35 में और मिल जाएगा तो 1,60,000 हो जाएगा। मतलब कि 1,60,000, 1,60,000 रुपया ये टोटल खर्च करते हैं। तो इनका कुल खर्च क्या होगा दोस्तों, कुल खर्च कितना होगा दोस्तों, 1,35,000 प्लस 25,000, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 3030, ये 3030 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 यहाँ पर बच जाएगा। मतलब टोटल खर्च कितना हो जा रहा है, 1,60,000, 1,60,000 रुपया ये टोटल खर्च करते हैं। अब जब इसको बेचा जाता है, इस कार को जब ये बेचते हैं तो 10% की हानि भी होती है। तो मतलब इस कार की कीमत क्या थी, बेचने की कीमत क्या थी, तो यही चीज यहां पर पूछा जा रहा है। दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं कि माना CP बराबर 100 रुपया, तो SP बराबर कितना हो जाएगा, हानि 10% का हो रहा है तो 90 रुपया हो जाएगा। अब हमसे यही बेचने वाली वैल्यू पूछी जा रही है, बेचने वाला रेट पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर 90 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे और गुणा में हम क्या कर देंगे, 1,60,000 कर देंगे, 1,60,000 कर देंगे, 1,60,000 कर देंगे। अब यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा, 16 नवैया का 144 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर बचा, 2 0 यहाँ पर बचा, मतलब 3 0, 1,44,000, 1,44,000 रुपया का इन्होंने इस कार को बेचा है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1,44,000 रुपया। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली सवाल है दोस्तों, इसमें बहुत विशेष कुछ करना नहीं। समझना क्या है दोस्तों, देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य 2 गुना किसका होगा, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 2 गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो अगर जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम कैसे उसका 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया है, जब आपको CP ना दिया गया हो तो CP मान लीजिए। तो CP क्या मानेंगे, CP बराबर 100 मानते हैं, CP बराबर 100 मानते हैं। अब अगर CP 100 मानते हैं तो जरा बताइए
विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो 100 का 2 गुना हो जाएगा, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब अगर इन्होंने 100 रुपए का खरीदा होगा तो 200 रुपए का बेच रहे हैं। और फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 गुणे 100 बराबर 300। 300 मतलब लाभ 3 गुना हो जा रहा है, लाभ इस सीपी का 3 गुना हो जा रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, जरा बताइए। अगर 100 का खरीदा होगा या और उसके बाद जो है 200 का बेच रहा होगा, तो जरा बताइए जो रियल लाभ है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और ये जब टोटल हम करेंगे इसको तो ये 3 गुना हो जाएगा। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ 100 रुपए का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, सीपी क्या है, 100 रुपया है। और प्रतिशत की बात हो रही है तो 100 से गुणा कर देना है। 100 से 100 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 100। और चूंकि ये 100 से गुणा परसेंटेज के लिए किया जाता है तो 100%, मतलब कि इसमें लाभ कितने का होगा, इसमें जो है लाभ जो है 100% का हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया है जिसे 7200 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। यहां पर छूट प्रतिशत की बात हो रही है, मतलब कि एमपी मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, 8000। जब भी कभी सवाल में आपको एमपी दिया जाए, मार्क प्राइस दिया जाए, अंकित मूल्य दिया जाए, तो लाभ हानि का जो प्रतिशत होता है उसको हम सीपी से ना निकाल करके, सीपी की मदद ना करके एमपी की मदद लेते हैं, मतलब कि अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 8000 रुपया है और 7200 रुपये में इसको बेचा जा रहा है, मतलब कि एसपी कितने का है, 72 रुपये का है, 7200 रुपये का है, सॉरी 7200 रुपये का है। अब छूट, सबसे पहले छूट कितने का है दोस्तों, छूट कितने का है, 8000 का रेट है, 7200 रुपये का दिया जा रहा है, मतलब कि 800 रुपये का छूट है। और यहां पर छूट प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, तो छूट प्रतिशत बराबर, अब 800 रुपये छूट है और कितने पे है, 8000 पर, यही मार्क प्राइस है 8000 पर। और ये परसेंट की बात हो रही है तो मतलब 100 से गुणा कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बचा क्या, 10%। 10% की छूट है। अगर परसेंट की बात की जाए तो 10% की छूट है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आज इस क्लास को विराम दिया जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सवाल हैं दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आप सभी के सामने उन सवालों को रखा जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।